हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश। आप देख रहे हैं स्टडी मटेरियल ए टू जेड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च किए जाने वाला टॉपिक, और लगातार मुझे भी इसके रिगार्डिंग आपके कमेंट आते रहते हैं। एग्ज़ाम पास के लिए कट ऑफ क्या आपकी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसको लेकर परेशान हैं। कुछ भ्रांतियाँ भी फैली हुई है कि सर एमटीएस की ही कट ऑफ जो मोर जाती है, सबसे ज़्यादा जाती है। तो उस चीज़ को भी आज जो हो कंप्लीट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जितने भी आपके एयर स्टेशन लगते हैं, जितने भी आपकी पोस्ट लगती है, सभी के बारे में आपका डिस्कस करेंगे। और विद दोस्तों आपके यहाँ पे एससी एसटी और ओबीसी और यूआर वाले कैंडिडेट, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। होगा यही कि दोस्तों आपको वीडियो कंप्लीट देखना है और सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। और मैं जो हो आपके इस प्रकार के कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो मैंने ऐसे बनाई नहीं है, जो एक स्पेशल वीडियो आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड थी। और काफ़ी समय से मैं भी बोल रहा था कि आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो देंगे, लेकिन एक अच्छा एनालिसिस तभी हो पाता है जब हम एक कैंडिडेट से दोस्तों हमने कितने सारे आपके सामने रिव्यू प्रस्तुत किए। और जो भाई फेक बोलने वाले आए ना, तो भाई एक बार प्लेलिस्ट में जाना और भाई वहाँ पे देख लेना, 200 प्लस वीडियो है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट, जो भी कैंडिडेट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों यहाँ पे बेल आइकन को जरूर कर लीजिएगा। और हम टेलीग्राम से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन टेलीग्राम पे आपको पता है भाई टेलीग्राम की क्या अहमियत है। तो एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप जुड़ जाइए। आपको जो भी आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह जो भी होगी, आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे अपडेट कर दी जाता है, नोटिस आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है। दूसरी चीज़, आपका अगर मेरे से आप बातचीत करना चाहते हैं दोस्तों, तो इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का एक जो सबसे बड़ा डाउट है दोस्तों, यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं कि लगातार यहाँ पे कुछ कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे हमारा चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, और चैनल काफ़ी सारे कैंडिडेट ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो उनके लिए यहाँ पे दोस्तों कई प्रकार के मैंने यहाँ पे कैटेगरी रखी थी कि गोल्डन हो गया, आपका सिल्वर हो गया, उसमें से कौन सा चूज करें। तो दोस्तों मैं उसमें जो आपकी कंडीशन डाल रखी है कि आपको रिप्लाई दिया जाएगा, स्पेशली वो सारी चीज़ें कमेंट की जाएगी कमेंट बॉक्स में यहाँ पे, और आपको दोस्तों अलग से पोस्ट किया जाएगा। इस प्रकार की मैंने कुछ जानकारी वहाँ पे दी है। लेकिन ज्वाइन करने से पहले भाई थोड़ा सा आप उस चीज़ों को पढ़कर ही ज्वाइन करना, फिर आपका जो है यहाँ पे जो हो सारी चीज़ें होगी। तो अब जो मैं यहाँ पे उसके ऊपर जो हो आपका रीअरेंज भी एक बार कर दूंगा। तो आप जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यानी जो ज्वाइन वाला बटन होता है ना, जो आपका यूट्यूब पे, उसको बारे में यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट परेशान भी है। लेकिन मैं थोड़ा सा उसके बारे में और भी आपको वीडियो भी आपको दोस्तों दे देंगे, और आपका वहाँ पे जो ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए भी एक अलग से वीडियो यहाँ पे आपके लिए कर देंगे, ताकि आप जो कंफ्यूज ना हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपके सबसे इम्पोर्टेंट, और वो है आपकी कट ऑफ की। कट ऑफ के रिगार्डिंग दोस्तों आपको पता होगा कि हमने हर स्टेशन के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन कट ऑफ आपको यहाँ पे किसी का वैसे पता नहीं चला है। दूसरी चीज़, आपके सबसे बड़ा सवाल है कि सर हमें कैसे पता चलेगा, हम तो एग्ज़ाम देकर आ गए, हमें क्या पता कि कट ऑफ क्या गई है। और ना वो कट ऑफ बताते हैं, और जब लिस्ट में आपका नाम आता है तो उससे क्या आपको कट ऑफ पता चल सकती है। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट कि सर हमें तो पता ही नहीं चलता कि कट ऑफ जो गई है क्या। तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कट ऑफ आपकी वहाँ पे नहीं पता चलती, लेकिन हर कैंडिडेट जो आपके यहाँ पे अपना जितना भी करेक्ट करता है ना, तो भाई उसे पता होता है। और ऐसा पेपर नहीं आता कि आपको भाई कुछ याद नहीं रहता कि ये मेरा गलत हो गया, इसमें कंफ्यूज हो गया। तो भाई लगभग जितने भी, मान लो अगर आपका 40 नंबर का पेपर जामनगर में कंडक्ट करवाया गया था, तो आपको 35 प्लस क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आएंगे आपको, उसमें कोई गलती आपसे हो ही नहीं सकती। तो आपको ये पता होगा कि हमारे 35 करेक्ट हैं, उसके आगे जो 2-3 जो थे वो कंफ्यूज में थे। अब नेगेटिव मार्किंग होगी तो उसमें थोड़ा सा आपको लॉस होगा, लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको कैसे लॉस होगा। तो इस चीज़ को भाई आप समझ सकते हैं। मैं इस वीडियो में कंप्लीट ये करना चाहता हूं कि आपको कंप्लीट पता चल सके और कंप्लीट आपको सब कुछ बता दिया जाए। तो ये होता है दूसरी चीज़। अब आपका सवाल होगा सर हमारा जो रिजल्ट है वो आपका आ रहा है,
कि ये जो स्टेशन आप देख रहे हैं, जितने भी आप स्टेशन, यहाँ पे मैं बार बार नाम नहीं लूँगा, और सबसे बड़ा है कि आपके यहाँ पे कट ऑफ, तो आपकी कट ऑफ, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक स्टेशन की अगर बात कर लूँ या फिर आपके अलग अलग स्टेशन की बात करने की ही आवश्यकता नहीं रहेगी। कट ऑफ जो है आपकी, जैसे आपका पेपर हुआ, मैं किसी का न लेकर 50 नंबर का पेपर हुआ, उसके लिए आपको स्किल के लिए पीएफटी के लिए कब बुलाया जाएगा? आपके नंबर, आपके यहाँ पे नंबर दोस्तों, जैसे हमने रिव्यू किए हैं, सारी चीज़ें आपके लिए अपडेट की है, तो आपके नंबर, जिन कैंडिडेट के भाई इतने सारे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो भाई वो आप बिल्कुल भी पीएफटी और स्किल के बारे में सोचना भी मत, यही है आपके लिए। और आपको कुछ पता नहीं चलेगा, जिनका एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आएंगे वो सब फेल में जाएंगे भाई। तो इसलिए जिन कैंडिडेट के यहाँ पे 10 से 50 का है, तो 45 प्लस दोस्तों यहाँ पे आपको स्कोर करना पड़ेगा। कौन से कैंडिडेट? SC ST वाले कैंडिडेट, क्योंकि भाई जिस प्रकार से कंपटीशन देख रहे हैं ना, ये बोर्ड्स ग्रुप सी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और उन्हीं कैंडिडेट को, क्योंकि भाई है क्या, एक एक पोस्ट तो सभी में है लगभग, और 10 गुना कैंडिडेट वो ले रहे हैं, तो इसलिए भाई उनके लगभग इतने सारे, और कितने सारे बच्चे जा रहे हैं भाई, एक एक पोस्ट पे 1000 प्लस बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं। और ये चीज़ मैंने पहले भी बोली थी कि आपके 1000 प्लस कैंडिडेट यहाँ पे जाएंगे। तो SC और ST वाले कैंडिडेट के लिए है ये कट ऑफ की 45 आपके करेक्ट होने चाहिए। अब बात आती है OBC वाले कैंडिडेट की कि OBC में कितना स्कोर होना चाहिए। अब आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, जैसे जामनगर में कंडक्ट हुआ था, एक बार 40 का हुआ था। भुज की बात करते हैं तो 60 नंबर का पेपर कंडक्ट हुआ था, और ग्वालियर है, इसमें MTS में कई जगह है यहाँ पे 100 नंबर का कंडक्ट करवाया गया था, देवली में 100 नंबर का था। तो ये इस प्रकार से पेपर थे, लेकिन आपको इसी से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। OBC वाले कैंडिडेट की बात करें तो OBC वाले कैंडिडेट के लिए भाई 48 नंबर लाएगा, तभी आपका यहाँ पे पीएफटी और स्किल के लिए यहाँ पे दोस्तों सिलेक्शन हो रहे हैं। इतने ज़्यादा आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके एग्जाम देने वाले बढ़ गए हैं, हर कैंडिडेट जो इसमें एग्जाम आपका यहाँ पे दे रहा है। तो इसलिए दोस्तों ये है। अब UR वाले कैंडिडेट का भी यही हाल है, क्योंकि पोस्ट उनकी यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन 48 वाले भी कैंडिडेट है भाई UR, और इसमें 48 वाले कैंडिडेट का भाई सिलेक्शन हो रहा है। तो पोस्ट यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे OBC वाले कैंडिडेट की भी जाएंगे तो फिर आपकी पोस्ट एक एक होती चली जाएगी। तो यहाँ पे मैटर करता है कि आपकी पोस्ट कितनी है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि आपके जामनगर वाले जो है, तो दोस्तों यहाँ पे OBC की आपकी 11 पोस्ट थी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि MTS में तो उन्होंने अब अपने अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे 110 कैंडिडेट बुलाने चाहिए थे, लेकिन शायद इतने कैंडिडेट उन्होंने नहीं बुलाए हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा फेरबदल दोस्तों यहाँ पे हो रहा है। लेकिन दोस्तों जितने भी आपके यहाँ पे जोधपुर स्टेशन है, छत्तीसगढ़, कानपुर, ये सारे जितने भी आपके एग्ज़ाम आगे आने वाले हैं, जो कैंडिडेट अगर आगे एग्ज़ाम देना चाहे, तो भाई आप अगर जैसे आपका 100 नंबर का पेपर होता है या 50 नंबर का यानी 40 नंबर का आपको दोस्तों जामनगर में देखने को मिल रहा है, और इनमें टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें आपको रिव्यू में ये सारी पता चल रही है। अगर आप मान लो आगे पेपर देना चाहते हैं, तो भाई जिन कैंडिडेट के 35 करेक्ट हो रहे हैं, तो भाई भूल जाना कि हमारा सिलेक्शन होगा। OBC और UR वाले तो बिल्कुल ही भूल जाना, और भाई SC ST वालों के लिए भी कोई यहाँ पे जगह नहीं है कि आपके यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे स्कोर होना चाहिए दोस्तों 38 प्लस का स्कोर आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके पूरे में से पूरे भी नंबर आ रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको सभी को ध्यान में रखना है भाई, और ये चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एयर कमांड हो। भाई कंपटीशन, इतना ही कंपटीशन देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी कैंडिडेट थे फॉर्म सभी ने भाई लगा दिए, जैसे
कोई कैंडिडेट हरियाणा का था और उसने यहाँ पे जामनगर में भर दिया, भुज में भर दिया, बड़ोदरा में भर दिया, ग्वालियर में भर दिया, बरेली में भर दिया। आपको अगर पता हो दोस्तों, रोहित भाई को ही ले लो, तो भाई वो कंपटीशन तो आपका बढ़ाएंगे ना, और उनका दोस्तों यहाँ पे जो हो इस प्रकार से वहाँ पे सिलेक्शन भी होगा। तो इस प्रकार से आपका कंपटीशन ज़्यादा है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी कीजिएगा। और जितनी भी अपडेट आपको मेरे से हो पाएगी मैं आपको अपडेट करूँगा। और आपको इसमें क्या अब आगे कोई कंफ्यूज रहता है, देखिए भाई एमटीएस वाला जो कैंडिडेट हैं कि उनके ही सिलेक्शन यहाँ पे उनका कंपटीशन ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी पोस्ट में ही आपका सिलेक्शन लेने के लिए भाई इतने नंबर चाहिए। यहाँ पे चाहे वो मेस स्टाफ का कैंडिडेट हो, जितने भी पोस्ट के कैंडिडेट हो, मैंने ओवरऑल पोजीशन बता दी है सभी की, क्योंकि दोस्तों ये रिव्यू से ही पता चलता है। और हमने ये सारी चीज़ें रिव्यू की, कैंडिडेट से बात की, जिनके सिलेक्शन हो रहे हैं उनसे बातचीत की, तो सारी चीज़ें उन्हीं से पता चली है। अब आपको आगे क्या करना है, आपको भी इसी तरह से अपना नाम और दोस्तों यहाँ पे हमें से बातचीत करनी है, तो उसके लिए भाई आप जो लग जाइए। क्या आपको ये सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आपको दोस्तों यहाँ पे कंप्लीटली समझ में आ चुकी है। और इस प्रकार से दोस्तों आपको अपडेट हम करते रहेंगे। जो भी कैंडिडेट नए हैं तो भाई एक बार दिल से यहाँ पे आकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि भाई एयरफोर्स ग्रुप सी को हर अपडेट आपको ज्वाइनिंग तक की, हालांकि हम अपडेट आपको दोस्तों यहाँ पे ऑल इंडिया की ही करते हैं, लेकिन एयरफोर्स ग्रुप सी को बहुत ज़्यादा हमने बहुत ही दोस्तों स्ट्रेंथ तरीके से हम जो यहाँ पे लगे हुए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।